सबसे पहला जो रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का वो है चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन उसी रूल के हिसाब से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसी हिसाब से हम बारी बारी से करते जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिए जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप सेंड कर दीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, ठीक है। तो राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसको पहचानने का, डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का जो तरीका है वो है इन्वर्टेड कॉमा, कि रिपोर्टेड स्पीच जो रहता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा तो समझेंगे वो डायरेक्ट स्पीच में। अदरवाइज अगर डायरेक्ट स्पीच में नहीं रहेगा तो दैट लग के कुछ सेंटेंस बन के रहेगा, जो भी हम करेंगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसमें देखिए तो यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको समझना है रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पे सेज दिया हुआ है। अब बात आती है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कहेंगे, तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहा जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो टेल्स या फिर टोल्ड में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेज है मतलब टेल्स में बदलेगा। तो राम सेज टू मी, तो यहाँ पे बोलेंगे इसका हो जाएगा राम टेल्स मी, टू हट जाएगा, ठीक है। तो राम टेल्स मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम यूज करते हैं दैट का। हमने कहा था ना कि इनडायरेक्ट स्पीच में दैट रहेगा। तो राम टेल्स मी दैट, यहाँ पे आई है तो अब इसमें देखा जाएगा आपको पर्सनल प्रोनाउन के सभी प्रकार के केस के हिसाब से। तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के बदले में क्या आता है प्रोनाउन, तो ही आता है ना। तो राम टेल्स मी दैट ही। अब यहाँ पे एम है तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है इज, ओके। तो राम टेल्स मी दैट ही इज। अब यहाँ पे देखिए योर है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, तो ये सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करा जाता है इसमें। तो इसमें जो योर है तो योर इसमें देखा जाएगा पर्सनल प्रोनाउन में, तो किस केस में आता है, तो पॉजेसिव केस में है योर। और पॉजेसिव केस में कौन से में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो भाई ये योर जो है ना, ये योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसको कहेंगे मी, तो मी का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी देखा जाएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। तो राम टेल्स मी दैट ही इज माई। अब मैं कहाँ से आया, तो पॉजेसिव प्रोनाउन माई, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है, जो कि यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है योर। तो जो रहेगा ना पर्सनल प्रोनाउन में वो इसका ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो राम टेल्स मी दैट ही इज माई, यहाँ पे फ्रेंड है तो फ्रेंड ही यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई कि राम सेज टू मी, तो सेज किसके लिए आया, तो सेज के बदले में आ गया टेल्स। मी तो रहेगा ही, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट में राम है तो राम के बदले में जो प्रोनाउन आता है वो आता है ही, है ना। ही के साथ लगेगा इज, क्योंकि अभी चेंज टेंस में चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली पर्सन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ पर्सन पे हम बना रहे हैं इसलिए पर्सन को ही चेंज करेंगे, अदरवाइज जब हम टेंस को बनाएंगे तो टेंस भी चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो राम सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल है दे से टू मी, तो यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले दे, ठीक है। यहाँ पे से है ना, तो से के बदले में क्या हम लिखते हैं, से के बदले में आता है टेल, तो दे टेल। मी है तो मी तो रहेगा ही। अब ये टेल में इसलिए बदली हुआ क्योंकि से के बाद ऑब्जेक्ट है, अगर से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता ना तो इसको हम से ही लिखते, ठीक है। दे से ही लिखते, से के बदले में यहाँ पे हम सॉरी से के बदले में यहाँ में जो टेल लिख रहे हैं ना वो से के बाद ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट स्पीच में इसके लिए, ठीक है। तो दे टेल मी दैट, यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। तो दे टेल मी दैट। अब यहाँ पे वी देखिए, तो वी कौन से पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आता है ना। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन में ये पर्सनल प्रोनाउन में ऑलरेडी है, नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस दे का तो दे ही होता है, तो दे ही दे देंगे। तो दे टेल मी दैट दे, ओके।
तो दे टेल मी दैट, दे, अब यहाँ पे हेल्प है तो यहाँ पे ऑलरेडी हेल्प लगा, दे हेल्प। अब यू, तो यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यू के लिए आ जाता है मी, तो यहाँ पे यू ऑलरेडी किस नॉमिनेटिव केस में है या फिर ऑब्जेक्टिव केस में है, दोनों ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट में है तो यू ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो मी फर्स्ट पर्सन में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ऑलरेडी होता है, तो ये हो जाएगा मी। मतलब दे टेल मी दैट दे हेल्प मी, दे टेल मी दैट दे हेल्प मी, ठीक है। तो वी हेल्प यू, तो दे हेल्प मी, ये हो गया आपका डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए ही सेज टू मी, यहाँ पे बात आ रही ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू। तो सबसे पहली बात तो ही को हम उठा लेते हैं, तो यहाँ पे ही को रखा मैंने, ठीक है। अब सेज की बात आ रही है यहाँ पे, तो सेज के बदले में रखना है टेल्स, क्योंकि सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो सेज के बाद रखना है टेल। तो ही टेल्स मी, हट मी रहेगा यहाँ पे, ही टेल्स मी, और इन्वर्टेड कोमा के हटाने के लिए हमने यहाँ पे दैट का प्रयोग करा है, ठीक है। ऑलरेडी दैट का प्रयोग होता है इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, अगर आप बना रहे हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इन्वर्टेड कोमा है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ही सेज टू मी, ही टेल्स मी दैट, अब यहाँ पे आई है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट रहेगा ना उसके अनुसार चेंज करेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का तो ही होता है ना। तो ही, अब यहाँ पे है शैल, तो शैल के बदले में ही के साथ क्या लगेगा, विल, ही के साथ लगेगा विल। तो ही टेल्स मी दैट ही विल, हेल्प का हेल्प ही रहेगा, ही विल हेल्प, ठीक है ना, ही विल हेल्प, यानी कि ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प, यहाँ पे यू है तो सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी। अब सी सेज टू हर आई कैन टीच यू, सी सेज टू हर आई कैन टीच यू, तो शी को हम उठा लेते पहले, ठीक है। और सेज है यहाँ पे, सेज के लिए आ जाएगा टेल्स, तो हो गया सी टेल्स हर है ना, सी टेल्स हर, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट, तो सी टेल्स हर दैट आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो शी के लिए शी आ जाएगा, सी टेल्स हर दैट सी के साथ लगेगा कैन, तो कैन तो ऑलरेडी है ही तो कैन लगा दो। तो शी कैन टीच का वैसे ही रहेगा टीच, तो सी कैन टीच यू सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या है, हर है, तो हर का क्या हो जाएगा, यू, तो हर का हर ही होता है, तो शी कैन टीच, यहाँ पे हो जाएगा हर, ओके। तो सी टेल्स हर दैट शी कैन टीच हर, ओके। अब है ही सेज टू हर आई कैन टीच यू एंड योर ब्रदर, इसमें डबल सेंटेंस है, ठीक है ना, इसमें डबल सेंटेंस है, इसमें आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे बनाना है। तो सिंपल सा बात है, जो हम शुरू में लगाते हैं वो लगाते रहेंगे, ही सेज के साथ लगेगा टेल्स, तो ही टेल्स हमने रखा, ही टेल्स हर दैट, ही टेल्स हर दैट। अब यहाँ पे आई है तो आई किसके अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट में ही है तो ही रहेगा, हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ लगेगा टीचेज, ही टीचेज यू है ये यानी सब्जेक्ट, यानी क्या बोलते हैं सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा ही टीचेज हर, एंड यहाँ पे है योर, तो योर हो गया आपको पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है ना योर, पॉजेसिव प्रोनाउन यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो दोनों में से ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो योर है यानी हर का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हर, तो ही टीचेज हर एंड हर ब्रदर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। तो कुछ हमने वर्कशीट करा जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने बदला कि चेंज ऑफ पर्सन में ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए